नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार, कुछ लोग इसको एलजी बनाम केजरीवाल करते हैं, जबकि ये सीधे सीधे मोदी जी बनाम केजरीवाल इसको माना जा सकता है। झगड़ा है दिल्ली में पावर किसके पास हो, और पावर किसके पास हो इसको लेकर दोनों अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका सारा झगड़े में इसी में लगा रहता है। उनका पूरा कंसंट्रेशन कि अभी ये हो गया, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद कोर्ट जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अधिकारियों का भी ये है कि अब वो इनका आदेश नहीं मानते हैं, बाद में पता चलता है इनको पावर मिल गई, फिर इनका आदेश मानने लगते हैं, तीसरे दिन कुछ और हो गया। तो आज ये पूरा घटनाक्रम के बीच में अभी तेजी से घटनाएं बदली हैं। आपने अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें यह तय किया गया, ये बताया गया संविधान पीठ ने कि भाई केजरीवाल के पास में अधिकार है कि वो लोगों का ट्रांसफ़र कर सके, केजरीवाल के पास में अधिकार है कि वो उनकी पोस्टिंग कर सके, और केजरीवाल के पास में अधिकार है कि वो उनकी जांच कर सके। और बल्कि ये कहा गया कि 2-3 चीज़ें हैं ज़मीन वमीन को छोड़कर, बाकी सारे अधिकार केजरीवाल के पास हैं। उसके बाद से कुछ और नए डेवलपमेंट आ गए हैं। उसके दूसरे दिन, उसके करीब हफ्ते भर बाद में एक केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया, और उस ऑर्डिनेंस को नोटिफाई करके और उसमें घोषित कर दिया कि केजरीवाल के अधिकार हम वापस लेते हैं, ये कोई अधिकार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिए कुछ दिन पहले। उसके बाद में फिर एक और डेवलपमेंट हुआ कि अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। कहीं मजा आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर। ताज़ा घटनाक्रम ये है कि आज केंद्र की सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत के संविधान के हिसाब से जिसको लोग वोट देकर चुनते हैं वो सुप्रीम होता है, और दिल्ली में अगर चुनाव होकर किसी को चुन के भेजा गया है तो उसके पावर होगी। और पावर इसलिए होगी क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। केंद्र सरकार का कहना था कि भैया कि वो केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र के अंडर में आएगा। तो इनका कहना ये था कि अब अगर आपने चुनाव कराया है, अगर वहाँ पे आपने चुनी हुई सरकार रखी हुई है, वहाँ विधानसभा है, तो आपको विधानसभा को पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जनता ने चुन के भेजा हुआ है। इसके बाद एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उस फैसले में ये कहा गया था कि जिन जिन अधिकारों को केजरीवाल से छीन लिया है केंद्र ने, जैसे कि किसी अधिकारी को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ से हटाना है, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक अधिकार था। दूसरा अधिकार था कि किसी अधिकारी को अगर मान लीजिए किस डिपार्टमेंट में रखेंगे, उसका प्रमोशन होना है नहीं होना है, इसके अलावा उसने कोई गड़बड़ की, करप्शन की, तो उसकी जांच कर सके, विजिलेंस की जांच कर सके। क्योंकि ये वैसे भी एक नॉर्मल तरीके से सोचने की बात है कि अगर आपके अंडर में आपकी दुकान का मैनेजर नहीं रहेगा और आपको कहा जाएगा कि आप मालिक हैं, लेकिन मैनेजर अपनी मर्जी से काम करेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा, वो दूसरे की सुनेगा, तो आप काम कैसे करवाएंगे। तो इसी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। अब आप इसके तकनीकी पहलू को समझिए। जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो आदेश आया था संविधान पीठ का आदेश। संविधान पीठ मतलब 4 सदस्यों की एक पीठ होती है जिसका काम होता है संविधान की मूल भावना के अनुरूप कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, संविधान क्या कहता है, इसको तय करना। और संविधान पीठ ने जो आदेश दिया, उस आदेश के हिसाब से केजरीवाल को पावर मिलनी चाहिए, और वो पावर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की और विजिलेंस वाली पावर तो है ही, इसके अलावा भी और बहुत सारी पावर। लेकिन दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं केंद्र सरकार के, वो हर बात में कहते हैं कि आप जो है हमको भेजो, फिर हम पास करेंगे। ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि ये लोग एक बना के पहले प्रस्ताव भेजते हैं, उसके बाद वो एलजी पास करते, तब वो विधानसभा में आता है। कभी इसको लेके थोड़ा सा मामला नरम पड़ जाता है, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। कभी सख्त हो जाता है। जैसे दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी, मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, कुछ समय सुषमा स्वराज भी रहीं, तब भी केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इतनी ज़्यादा दखलंदाजी दिल्ली में नहीं हुई। ये रिकॉर्ड पे है। ये सब काम केजरीवाल के आने के बाद शुरू हुआ, और केजरीवाल ने कुछ ज़्यादा क्रांतिकारी काम करने शुरू किए। जैसे कि जब पहली बार उनकी सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए,
तो उन्होंने सीधे उठा के अंबानी की बिजली कंपनी के खिलाफ ही विजिलेंस इंक्वायरी शुरू कर दी। तो केंद्र सरकार को तकलीफ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने वो पावर छीन लिया, वो डिपार्टमेंट ही छीन लिया। तो ये तब से झगड़ा चला आ रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट? जो भ्रष्टाचार के मामले में जो एंटी करप्शन ब्रांच है ACB दिल्ली की, वो छीन ली। तो अब ये क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर होनी चाहिए केजरीवाल की। इसके बाद में हफ्ते 10 दिन बाद केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, यानी एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश मतलब एक ऐसा कानून जिसको कैबिनेट बना सकती है, लेकिन उसको 6 महीने में संसद से पास कराना पड़ेगा। यानी बहुत अर्जेंट ज़रूरत है तो आप कानून बना लो, ये अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार को, कैबिनेट को, लेकिन उसको आपको फिर 6 महीने में संसद से पास कराना पड़ेगा। तो वो उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया इंस्टेंटली। अभी तो सदन तो चल नहीं रही है, संसद का सत्र भी नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ा तकनीकी पहलू और बहुत ही खतरनाक पहलू है, उसको समझना पड़ेगा। एक केस था केशवानंद भारती केस, उसकी नज़ीर सब देते हैं। उस केस में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि कोई भी चीज़ संविधान से बड़ी नहीं है, संविधान की मूल भावना के विपरीत अध्यादेश तो छोड़िए, ऑर्डिनेंस तो छोड़िए, आप संसद में 2/3 बहुमत से भी कोई कानून नहीं बना सकते। जैसे संविधान में मान लीजिए कि समानता का अधिकार है, तो अगर आप सोचें कि मैं संविधान संशोधन करके आज समानता का अधिकार खत्म कर दूं, आप नहीं कर सकते, वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यानी संसद में आपके सारे लोग भी इसके खिलाफ वोट डालें तब भी नहीं हटा सकते। ये केशवानंद भारती केस की मूल भावना थी। मैं सरल तरीके से बताता जा रहा हूं आपको। तो संविधान की, जब संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग दे रही है, इसका मतलब ये है कि संविधान के मुताबिक केजरीवाल को ही दिल्ली की पावर मिलनी चाहिए। मतलब केजरीवाल को संविधान कहता है कि उसकी पावर मिलनी चाहिए, और संविधान को दुनिया की कोई ताकत नहीं पलट सकती। अगर संविधान ने कहा ऐसा होना चाहिए तो उसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये जो किया है इन्होंने, केंद्र सरकार ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, इस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट को तो चुनौती दे ही रहे हैं कि भाई तुमने फैसला दिया, उसके हफ्ते भर के अंदर लो, हमने फैसला काट के कानून बना दिया। लेकिन ये विषय ऐसा है कि इस विषय पे जो कानून मंत्रालय नया नया आया है भाभी जी पापड़ के पास में, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है वो हर लिहाज से गलत है, क्योंकि वो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। क्योंकि संविधान पीठ जहां बैठती है वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही फैसले देती है। तो केजरीवाल का जो राइट था उसको केंद्र सरकार छीनने की जो कोशिश कर रही है वो इलीगल। अब ये काम तो इन्होंने कर दिया, कांड कर दिया। करने का मतलब ये है कि आप ये कंटेम्प्ट में फंसेंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भटुड़ियां टेढ़ी कर दे। तो इसीलिए ऑर्डिनेंस निकालने के बाद दूसरे दिन दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट को जाके बोला है कि साहब आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करो। यानी सुप्रीम कोर्ट को एक रिव्यू के लिए गए हैं कि साहब आपने जो फैसला दिया है इस पर आप पुनर्विचार करो। और उससे एक दिन पहले कह दिया इस फैसले को हम नहीं मानेंगे, हम इसके ऊपर कानून बनाते हैं। जब आपको खुद ही सब बना लेना है, खुद ही ऑर्डिनेंस जारी कर लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपने एक गलत काम कर दिया है। अब होगा ये कि ये दोबारा झाड़ खाएंगे, इनका ऑर्डिनेंस भी वापस होगा, जो मुझे लगता है कानून के हिसाब से, आप लोगों में से जो कानून के जानकार हैं वो बताइएगा, इनका ऑर्डिनेंस भी वापस होगा। और ये सब जानते हैं अच्छी तरह से कि केजरीवाल पहले से बोल चुका है ये हमारे साथ में ये होगा। बहरहाल इस खबर में अब जो है इस दिल्ली की राजनीति में, वैसे तो दिल्ली की राजनीति में ये चूहे बिल्ली टॉम जेरी चलता ही रहता है, लेकिन ये फिर तेजी से शुरू हो गया है। अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, अब ये देखना बाकी है। बहरहाल लेकिन केजरीवाल अभी भी विश्वास पात्र नहीं बन पाए बाकी विपक्ष के, उनको शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया गया। उसकी वजह यही है कि केजरीवाल जी अलग अलग चलते हैं, बगैर ये देखे पर्चे भर देते हैं कि उससे किसको नुकसान होने वाला है। वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाले करते हैं। बयान दे दिया कि मोदी जी का है वो अडानी की कंपनी, बाद में साबित हो ही नहीं सकता, लोगों को उलझा दो
इस वजह से उनसे दूसरे लोग दूर भी हैं। लेकिन इस मामले में केजरीवाल जी को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी का ये अधिकार है। किसी व्यक्ति को अगर आपने वोट देकर चुनकर भेजा है, जनता ने चुना है, तो सरकार चलाने का हक उसी का होगा, ना कि केंद्र सरकार ने एक थानेदार भेज दिया उसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस केस को पूरा आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।